बी आर अम्बेडकर ज्योति जलती रहे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ज्योति जलती रहे। बाबा साहब का भी जयकारा जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने हमें धार्मिक प्लेटफॉर्म दिया और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया। ये दो ही परमात्मा है हमारे, और कोई नहीं है। इन्हीं दो परमात्माओं से हमारा कल्याण हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। तो आओ गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जी, कुछ समय आपके बीच में 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं, आपके बीच में रहूंगा। हर सो हीरा छाड़ के, हर सो हीरा छाड़ के कर है आन की आस, ए नर दो जख जाएंगे सतबाख रविदास। धन धन सतगुरु रविदास जी, बैसाखी दास गुरु जोए, सो हमरी रखया करे बिघन न लागे कोई। धन धन सतगुरु फकीर दास जी, हो बंधु नित सुबह शाम, चरण कमल को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। संबत 1433 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रकटे गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। गुरु वंदना इसलिए की जाती है, मेरे दादा गुरु जी संत बैसाखीदास जी महाराज और मैंने जिनसे नामदान की दात प्राप्त की हुई है वो मेरे गुरु फकीरदास उदास सिंह जी महाराज हैं। और मेरे गुरु भाई अभी संत सोमदास जी अभी अभी आपके बीच में अपने प्रवचन करने के बाद, क्योंकि गांव तंदवाली में उनके गुरु प्रेमी डॉक्टर ऋषिपाल जी की आज रिटायरमेंट पार्टी दिन में ही है उनकी, तो वो भी उन्होंने अटेंड करनी थी। और मैं सबसे पहले सत्कार करूंगा बहुत ही हमारी पूज्य माता जी, गुरु माता जी, जो कि हमारे दादा गुरु संत बैसाखीदास उदास सिंह जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती सरवती देवी जी भी आज हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है। तो मैं उनके चरणों में भी कोटन कोट नमस्कार करता हूँ। और उनके सुपुत्र जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है रामदास जी, और हमारे दादा गुरु संत बैसाखीदास उदास सिंह जी महाराज के सबसे वरिष्ठ शिष्य संत मोलरदास जी महाराज भी हमारे बीच में आज विराजमान है। उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इन महान महापुरुषों ने जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने में जो कार्य किया है वो सराहनीय है। तो आओ गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जी, आज इस गांव में आप सभी के दर्शन दीदारे करने का पहली बार मुझे भी यहाँ पर मौका मिला है। आज बहुत ही सत्कारयोग्य श्रीमान बरखाराम जी, जो कि मेरे साथी वहाँ पंचकुला में ही रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में वो ASI के पद पर वो कार्यरत हैं। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा जी, वो मेरी गुरु बहन है, उन्होंने भी गुरु फकीरदास जी महाराज से नामदान की दात प्राप्त की हुई है। उन्हीं के माध्यम से मुझे आज यहाँ पर आने का मौका मिला है। तो मैं नमस्कार करूँगा उन महान महापुरुषों के चरणों में, चौधरी रिखीराम जी के चरणों में, जिन्होंने अपने परिवार
बहुत बड़े परिवार को, जैसा कि मैंने सुना भाई राजेश कुमार जी जब प्रवचन कर रहे थे, गुरबाणी सुना रहे थे, तो बता रहे थे कि भाई उनका बहुत बड़ा परिवार है। तो वो बड़े बड़भाग्य जीव होते हैं कि उनको बहुत बड़ा परिवार प्राप्त होता है और वो अपने परिवार को संभाले हुए हैं। गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जी, आज चौधरी रिखीराम जी को मैं बहुत 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 लख लख बधाई दूंगा और उनके समूह परिवार को बधाई दूंगा कि आज उन्होंने गुरबाणी कीर्तन दरबार अपने घर में सजाया और संत महापुरुषों को बुलाया, संतों संगत को बुलाया। क्योंकि खुशियों का जो मौका होता है, फिल्मी गाने, डांस तो ये दुनिया करती है, लेकिन गुरुओं का दरबार कोई बिरला ही सजाया करता है अपने घर में, और वो आज परिवार चौधरी रिखीराम जी का है। तो वो धन्यवाद करता हूं मैं उनका और उनको लख लख बधाई देता हूं कि वो ऐसे ही, मुझे जैसे पता चला कि वो उनकी उम्र तकरीबन 80-85 वर्ष की हो गई है, तो मैं गुरु चरणों में, गुरु दरबार में खड़े होकर के गुरुओं के चरणों में अपने परमात्मा, परम पिता परमात्मा, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अरदास करूंगा, विनती करूंगा कि परमात्मा जी चौधरी रिखीराम जी को भाई सैकड़े की जो सैकड़ा है वो जरूर पार करने की बख्शीश करना। क्योंकि ऐसे महान महापुरुषों के दर्शन दीदारी करने से ये जीवन धन्य हो जाता है। तो आज वो धन्य है वो परिवार, आज धन्य है वो सारे जीव जो कि चौधरी रिखीराम जी के सानिध्य में आज अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो आओ गुरु प्यारी सत्संग जी, आप भी बहुत धन्य हैं जो आज आप अपने गुरुओं के दरबार में, अपने परमात्मा के दरबार में बैठकर गुरबाणी सुनकर आज आनंद उठा रहे हैं। और जहां पर आप सभी शारीरिक तौर पर गुरुओं के दरबार में बैठे हैं, और वहीं पर आपको मन को जोड़कर के भी गुरुओं के चरणों में बैठना चाहिए, ताकि आपके पल्ले कुछ पड़े। गुरबाणी सुनने से, गुरुओं के दर्शन करने से, महापुरुषों के दर्शन करने से, संतों के दर्शन करने से, क्योंकि साध संगत बिन भावन उपजे, भाव बिन भक्ति न होए तेरी, कह रविदास एक बिनती हर्ष्यों, पैज राखो राजा राम बोरी। क्योंकि साध संगत के दर्शन करने से ही ये जीवन जो है इंसान का वो धन्य हो जाता है। क्योंकि संतों के जो चरणों का की जो दर्शन है, संतों के चरणों का जो स्पर्श है, वो गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जी, संत महापुरुषों ने, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि वो गंगा से भी पवित्र हैं। अगर आप गंगा में जाकर के स्नान कर लें, अगर आप गंगा में जाकर के स्नान करें और दूसरी तरफ आप संत महापुरुषों के चरणों का वोट आसरा बख्शीश करें, तो निश्चित रूप से संतों के चरणों को गंगा से पवित्र बताया है। गुरु रविदास महाराज जी ने भी अपनी पावन पवित्र वाणी में कहा है कि धूल संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मलोतरे चढ़े नाम का रंग। गंगा से भी पवित्र संतों के चरणों को बताया है, क्योंकि संत परमपिता परमात्मा, जो संत महापुरुष परमात्मा के नाम का सिमरन करने वाले होते हैं, परमात्मा के नाम का जाप करने वाले होते हैं, वो परमपिता परमात्मा ही हो जाते हैं। जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज ने साची प्रीति की परमात्मा के साथ, और उन्होंने डंके की चोट पे कह दिया कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, कि भाई मेरे में और तेरे में और तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे से साची प्रीति की है। साची प्रीत हम तुम संग जोरी, तुम संग जोर अवर संग तोरी। सारे विषय वासनाओं से अपनी प्रीति को तोड़कर और परमात्मा के साथ सच्ची प्रीति उन्होंने की है। क्योंकि प्रीति भी ऐसी करनी चाहिए परमात्मा के साथ कि मीन पकड़ कर काटे और फांक्यो, रांद कियो भव बाणी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तौन बिसर्यो पानी। मछली तालाब के अंदर रहती है, मछली को पानी से प्रीति है, मछली को पानी से प्यार है। अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जी वो तड़फ कर मर जाती है, क्योंकि उसको पानी से अलग किया गया है, पानी से प्रीति है। मछली मीट खाने वाले ने, मछली खाने वाले ने मछली को पानी से बाहर निकाला और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, बहुत सारे सुंदर सुंदर मसाले डाल करके उसको बनाया और उसको चबा चबा करके खाया। मीन पकड़ कर काटे और फांके और रांद की ओ भव बाणी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तौन बिसर्यो पानी। फिर भी पानी मांगता है इंसान। मछली खाने वाला जो इंसान है
वो उसको बहुत प्यास लगती है, पानी मांगता है, क्योंकि मछली उसके अंदर गई है, मछली को पानी से प्रीति है। ऐसी प्रीति सतगुरु रविदास जी महाराज ने की और सतगुरु रविदास जी महाराज ने डंके की चोट पर कह दिया कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, कि भाई मेरे में तेरे में और तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं है। भाव सतगुरु रविदास जी महाराज खुद परमात्मा का रूप थे और परमात्मा जो होते हैं गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जी कभी मरते नहीं है, संत कभी मरते नहीं है और परमात्मा कभी जन्म भी नहीं लेते। गुरु रविदास जी महाराज का अगर मैं ज्यादा हिस्ट्री में जाऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा। श्री गुरु रविदास जी महाराज का भी जन्म नहीं हुआ था। गुरु रविदास जी महाराज प्रकट हुए थे, प्रकट हुआ करते हैं। एक साखी लिखी हुई है, मैंने अभी साखी पढ़ी थी। गुरु रविदास जी महाराज के जब आप जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर वाराणसी जाओगे तो सबसे पहले एक साखी लिखी हुई है वहां 1433 की, माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे गुरु रविदास। वहां प्रकट शब्द लिखा हुआ है, जन्म नहीं होते। परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ करते, परमात्मा अमर होते हैं और सतगुरु रविदास जी महाराज का भी जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे, परमात्मा का रूप लेकर के वो प्रकट हुए थे और सिद्ध भी किया उन्होंने अपनी वाणियों के द्वारा। तो आओ मैं ज्यादा समय न लेता हुआ एक छोटा सा शब्द आपके सामने गुरबाणी से एक छोटा शब्द श्रवण करवाऊंगा कि आज इस परिवार के अंदर हम सभी खड़े